हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और मैं आपको करा रहा हूँ मैकेनिकल थ्योरी। उसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं इंटीरियर से, वो हमारे चैनल से कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं। हम एक चैप्टर करा चुके हैं आपका सेफ्टी का, और दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा माप और माप लेने वाले टूल। इसमें भी हम आधे से ज़्यादा टॉपिक आपके करा चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फिलर गेज का। तो इस वीडियो में हम आपको आज दो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। फिलर गेज, देखिए मैंने यहाँ पर एक फिलर गेज बनाई है। फिलर गेज इस तरह की होती है। फिलर गेज के द्वारा क्या करते हैं, हम दो पार्टों के बीच का जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिलर गेज में क्या होता है, उसके कुछ स्ट्रैप होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं इस तरह की। उस पर क्या होता है, हर पत्ती पर उसका साइज लिखा रहेगा कि वो कितने साइज की है, उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है। जैसे इस पर देखिए 0.03 3 mm की है, ये 0.04 की है, 0.05 की है। इस तरह हर स्ट्रैप पर उसका साइज लिखा रहेगा कि ये इस साइज की है। देखिए इसका जो साइज होता है 0.03 mm से लेके 1 mm तक का होता है। इस साइज के बीच में हमारी जो स्ट्रैप है, जो पत्तियां हैं, वो इसकी मिलती हैं। देखिए यह एक प्रत्यक्ष मापी टूल है, एक चेकिंग टूल है, क्योंकि ये किसी जॉब के गैप को चेक कर रही है, तो क्या है, ये चेकिंग टूल है। इसको बनाने के लिए हार्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बाद में टेम्पर कर दिया जाता है। इसको आपके फिलर गेज को, अगर वो पूछ ले कि गेज किस धातु की बनाई जाती है, तो गेज, फिलर गेज का नाम नहीं देगा फिलर का, सिर्फ गेज का देगा, तो आंसर रहेगा हमारा एलॉय स्टील। अगर वो पूछेगा कि फिलर गेज किस धातु की बनी होती है, तो वो होती है आपकी हार्ड स्टील की। इस फिलर गेज को ही हम क्या बोलते हैं, थिकनेस गेज ही बोलते हैं, क्योंकि इस पर सब पर क्या लिखा हुआ है, इसका साइज लिखा हुआ है। साइज के द्वारा हम उसको किसी भी गैप को चेक करते हैं, इसलिए हम इसको थिकनेस गेज भी बोलते हैं। देखिए जो हमारी फिलर गेज है, फिलर गेज की जो लंबाई है, इस ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 100 mm होती है। एक हम इसका ब्लेड निकाल लेंगे, इसकी पत्ती की निकाल लेंगे, उसकी अगर लंबाई चेक करेंगे तो वो होगी आपकी 100 mm। अगर ये पूछ ले कि ब्लेड की लंबाई बताइए फिलर गेज की, वो होती है 100 mm। इसको ग्राइंड व लेपिंग के द्वारा भी हम बनाते हैं। पहले ग्राइंड करेंगे, फिर लेपिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको हार्ड हार्ड टेम्पर कर देंगे। तो ये इसका बनाने का तरीका। देखिए यूज मैंने बताया, जैसे कि दो पार्टों के बीच गैप, वो पूछेगा आपसे किस तरह। देखिए दो पार्टों के बीच की क्या बोल सकता है, दूरी बोल सकता है, क्लियरेंस बोल सकता है, चौड़ाई भी बोल सकता है, अंतराल भी बोल सकता है, गैप भी बोल सकता है। अगर वो बोल दे कि दो पार्टों के बीच की दूरी चेक करती है, तो क्या सही है? सही है। अगर दो पार्टों के बीच चौड़ाई चेक करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो भी सही है। कुल मिला के सब ये पूछ सकता है, कोई सा भी। दो पार्टों के बीच गैप को चेक करती है, दो पार्टों के बीच अंतराल को चेक करती है, चौड़ाई को चेक करती है, क्लियरेंस को चेक करती है, दूरी को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रकार में दो प्रकार की होती है। देखिए आगे से एक तो होती है पतली, आगे से इस तरह एक टेपर रहेगी, इस तरह आगे से जो आगे का साइज रहेगा, जैसे कि अगर आगे का साइज 6 mm का है, तो पीछे का जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 12 mm का। ये है एक प्रकार वाले में। दूसरा देख लीजिए समांतर, ये समांतर रहेगी, बिल्कुल समान, इसमें कोई टेपर नहीं होता है। ये दूसरा प्रकार होता है इसका आपका फिलर गेज का। देखिए BIS में इसके 4 सेट होते हैं। देखिए फर्स्ट सेट में क्या होता है, 0.03 mm से लेकर 0.1 mm तक के इसमें ब्लेड होते हैं। ब्लेड की संख्या रहेगी आपकी 8। तो फर्स्ट सेट में आपके 8 ब्लेड होते हैं, और जो फोर्थ सेट रहेगा उसमें आपके 13 ब्लेड होते हैं। तो BIS के अनुसार 4 सेट में ये हमें मिलती है। अब देख लीजिए न्यूनतम मोटाई आपकी क्या होती है, 0.03 mm, जो सबसे स्टार्टिंग है इसकी। यह है आपकी न्यूनतम मोटाई। जो अधिकतम मोटाई है आपकी फिलर गेज की, वो होती है आपकी 1 mm। तो 1 mm अधिकतर मोटाई में हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हमें 1 mm से ज़्यादा गैप हमें यूज करना है, चेक करना है उस गैप को, तो हम क्या करेंगे, उस गैप को, उस अंतराल को, उस चौड़ाई को चेक करने के लिए, अगर 1 mm से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पत्ती है, इसकी स्ट्रैप है, उसको हम मैच करेंगे, मैचिंग। 1 mm का ले लिया, 0.6 का ले लिया, 0.2 का ले लिया, इस तरह हम उसको एक दूसरे पर इस तरह मैच करते रहेंगे। इस तरह उसको हम जोड़ जोड़ के उसमें, फिर जो हमारा गैप होगा, उसकी जो भी चौड़ाई होगी, अंतराल गैप होगा, उसको हम चेक कर सकते हैं एक दूसरे को इसमें जोड़ने के बाद। देखिए अब जो 0.03 mm से लेकर 1 mm तक का जो अंतराल होता है, वो होता है 0.1 mm। वो रहेगा आपका 0.01 mm का अंतराल होता है।
mm में, और जो इंचों में होता है ये 0.001 इंच होता है। ये रहेगा आपका इंचों में, ये mm में, ये इंचों में होता है। फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया आसान, एक बिल्कुल साधारण क्वेश्चन हो गया है, जैसे कि दो पार्टों के बीच के गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम थिकनेस गेज भी कहते हैं। आप देखिए वो आपसे किस किस तरह पूछेगा, वो देख लीजिए। फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, देखिए मेटिंग पार्ट के मध्य दूरी चेक करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो है स्पार्क प्लग, जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग गैप को जांचने के लिए भी हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री देखिए बेयरिंग क्लियरेंस को जांचने के लिए या मापने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर चार है निश्चित क्लियरेंस। निश्चित का मतलब है जो भी अगर हमें कोई प्लेट दे दी है, उस प्लेट के बीच में मुझे 1 mm का गैप रखना है, 1 mm का गैप हमें रखना है, यानी निश्चित 1 mm रखना है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि निश्चित क्लियरेंस रखने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लीजिए फिक्सचर और कटर टूल के बीच, एक जो फिक्सचर होता है आपका, फिक्सचर और कटर टूल के बीच क्लियरेंस को जांचने के लिए और मापने के लिए भी हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी फिलर गेज। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, देखिए माप लेते समय जो फिलर गेज की पत्तियां होती हैं उस पर दबाव सावधानी पूर्वक क्यों डालना चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है इसमें एक, कि अगर हम इसको अपनी फिलर गेज को जब हम इसे चेक करेंगे तो चेक करते समय उस पर जो हमारे हैंड के जो फिंगर हैं वो किस तरह दबाव डालनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक उस पर दबाव क्यों डालना चाहिए। तो उसके आंसर में हमें देना है पत्ती को मुड़ने से बचाने के लिए और खराब होने से बचाने के लिए हम इसके ब्लेड पर सावधानी पूर्वक दबाव डालते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। इसमें से क्वेश्चन देखिए आप कैसे कैसे बनते हैं आपके। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि फिलर गेज कहाँ इस्तेमाल की जाती है। दो पार्टों के बीच गैप, अंतराल, चौड़ाई या क्लियरेंस या दूरी चेक करने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी पूछता है क्वेश्चन, बताइए थिकनेस गेज किसे कहते हैं। तो थिकनेस गेज किसे कहते हैं, फिलर गेज को। इसके स्ट्रैप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 100 mm होती है। किस मटेरियल की बनी होती है, हार्ड स्टील की बनी होती है, उसको और टेम्पर कर दिया जाता है। तो ये है आपकी फिलर गेज। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए ये हमारी स्लिप गेज को हम गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज देख लीजिए कहाँ होता है, परिशुद्ध लंबाई को मापते समय एक मानक की तरह हम स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक आयताकार ब्लॉक होता है जो उच्च ग्रेड स्टील से बनाया जाता है। इसको ग्राइंड व लेप द्वारा बनाते हैं और बाद में हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। इसके फेस को जंग से बचाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और वैसलीन का प्रयोग करते हैं। वैसलीन को हम पेट्रोलियम जेली भी बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम शॉर्ट में CTC बोलते हैं। इसको यूज करते समय रबड़ का मेट पर इसे हम रखते हैं जब हम इसको यूज करते हैं। प्रोडक्टर स्लिप, इसके मेजरिंग फेसों पर कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कोई इसकी एक्यूरेसी खराब ना हो, उसके लिए हम प्रोडक्टर स्लिप का इस्तेमाल करते हैं। ये नंबरों में और सेटों में हमें मिलते हैं। देखिए यूज करते समय हम क्या करते हैं, इस पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और जो वैसलीन और पेट्रोलियम जेली है उसको हटा देते हैं ताकि जो हमारी सतह है बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो उसको क्लीन करने के लिए हम चैमोस लेदर और सॉफ्ट लिनन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं जब इसको हम यूज करते हैं। जब यूज नहीं करते हैं, जब रखते हैं, तो उस पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और वैसलीन लगाकर रखते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम जेली भी बोलते हैं। रिंगिंग क्रिया, देखिए रिंगिंग क्या होता है, दो वर्कपीस ले लीजिए, जैसे दो वर्कपीस होते हैं, इसको ऊपर नीचे रखने की क्रिया को हम क्या करते हैं, रिंगिंग कहते हैं। इस तरह उसको 90 डिग्री पर इस तरह रखेंगे, 90 डिग्री पर इसको इस तरह मरोड़ेंगे और इसको हम बिल्डअप करते रहेंगे। तो एक दूसरे को ऊपर जो रखने की क्रिया है उसे हम बिल्डअप कहते हैं, और जो इस क्रिया को हम कर रहे हैं उसे कहते हैं हम रिंगिंग। तो ध्यान रखने योग्य बात यही है कि रिंगिंग क्रिया हमें सावधानी से करनी चाहिए। वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्यान रखने योग्य बात क्या है स्लिप गेज में, वो है आपकी रिंगिंग क्रिया। इसके मेजरिंग फेसों को घिसाव रोधी बनाने के लिए हम इसको टंगस्टन कार्बाइड का बना देते हैं। स्लिप गेज के फेसों को टंगस्टन कार्बाइड का बना देते हैं ताकि इसके जो फेस है वो जल्दी से ना घिसे। जो मेजरिंग फेस है उसको लेफ्ट व पैरेलल बनाया जाता है, लेफ्ट और पैरेलल बनाया जाता है हमारे स्लिप गेज के फेसों को, बिल्कुल। अब देखिए स्लिप गेज का इस्तेमाल लेआउट के लिए भी करते हैं। स्लिप गेज का इस्तेमाल लेआउट के लिए भी किया जाता है। और देखिए
स्लिप गेज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा पीस लेते हैं और फिर सबसे अंत में छोटा पीस लेते हैं। देखिए कोई हाइट है 30 mm की हाइट है जैसे कि, तो नीचे सबसे हम क्या लेंगे, सबसे पहले बड़ा पीस और फिर उसके ऊपर सबसे छोटा पीस, यानी कि पहले बड़ा पीस रखते हैं और फिर उसके बाद छोटा पीस रखते हैं। ये इसकी एक प्रक्रिया है इसके बिल्डअप करने की। तो ये आपकी स्लिप गेज। देखिए और इसमें क्या है, इसको हाइट गेज की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा इसमें, जो यूजेस है, यूजेस में हाइट गेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो हाइट गेज है, हाइट गेज में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे हाइट गेज बनाने के लिए, एक बेस ब्लॉक चाहिए मुझे, एक स्लिप गेज होल्डर चाहिए, एक स्क्राइबर पॉइंट चाहिए और एक स्लिप गेज चाहिए। तो ये 4 आइटम चाहिए मुझे हाइट गेज बनाने के लिए, जब मैं स्लिप गेज से हाइट गेज की तरह कार्य करूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए स्लिप गेज के टाइप देख लीजिए, ये टाइप्स आपके हैं। देखिए स्लिप गेज के टाइप, कैलिब्रेशन गेज, इंस्पेक्शन गेज, वर्कशॉप गेज और जनरल वर्कशॉप गेज, ये आपके 4 टाइप हैं। अब देखिए जो कैलिब्रेशन गेज है उसी को हम रेफरेंस गेज भी कहते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी है 0.001 mm, यानी कि 1 माइक्रोन की इसकी एक्यूरेसी होती है। किसकी? कैलिब्रेशन गेज की। इसको हम रेफरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं। कैलिब्रेशन गेज का जो ग्रेड होता है 00 होता है, इसका कार्य है रेफरेंस कार्य के लिए, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्शन गेज, इसका ग्रेड 0 रहेगा और इंस्पेक्शन कार्य के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज का ग्रेड 1 रहता है और टूल रूम या इंस्पेक्शन रूम के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्शन रूम के लिए किस गेज का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन आता है तो आंसर रहेगा वर्कशॉप गेज। जनरल वर्कशॉप गेज, इसका जो ग्रेड रहता है वो 2nd रहता है और वर्कशॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेजरिंग टूल होते हैं आपके, जैसे कि आपका माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर की 0 सेटिंग करने के लिए भी हम इसी गेज का इस्तेमाल करते हैं, जनरल वर्कशॉप गेज का। देखिए BIS के अनुसार इसके 3 ग्रेड होते हैं, 0, 1st और 2nd। ये 3 ग्रेडों में होती हैं, 0, 1st और 2nd, BIS के अनुसार। तो स्लिप गेज को हम गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्लिप गेज के आपके सेट, ये सेट देख लीजिए, 112, 103, 46, 81 पीस के ये सेट होते हैं। ठीक है, जो 112 का है, 112 को हम स्पेशल सेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल नंबर होता है। वो नंबर कौन सा होता है? 1.0005 mm का एक स्पेशल नंबर होता है इसमें 112 वाले सेट में, इसलिए हम इसको स्पेशल सेट बोलते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर में दोनों में क्या है, 112 में और 103 में फर्स्ट नंबर इनके क्या क्या होते हैं। 112 का जो है नंबर है, उसमें आपका जो फर्स्ट नंबर रहेगा, सीरीज का फर्स्ट जो रहेगा वो रहता है 1.001 से लेकर 1.009 तक, यानी कि इसकी जो एक्यूरेसी रहती है 1 माइक्रोन की रहती है। इसका जो एक्यूरेसी है, यानी कि इसमें इसके बीच में जो हमारे पीस हैं स्लिप गेज के, उसका जो अंतर रहेगा वो 1 माइक्रोन का रहेगा। तो इसमें हमें 9 पीस मिलते हैं आपके फर्स्ट में, कौन से में? 112 वाले में। इस तरह जो 103 का है उसमें फर्स्ट में सिर्फ एक पीस मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा आपको? 1.005 mm का। ये होता है आपका 103 वाले में। सिर्फ ये इनमें डिफरेंस है दोनों में, और बाकी में सारा सेम है। सेम देख लीजिए, जिस तरह आपका रेंज देखिए, ये mm में रेंज है, ये भी mm में, ये इसके पीस है। जो सेकंड सीरीज है उसमें देख लीजिए, इसकी जो रेंज है वो 1.01 से लेकर 1.49 तक इसकी रेंज होती है। इसमें इसका अंतराल क्या रहेगा? 10 माइक्रोन का, यानी कि 0.01, इसे बोल सकते हैं हम 10 माइक्रोन का इसमें अंतराल रहता है, और उसमें 49 पीस होते हैं इसके। ऐसे ही थर्ड में देख लीजिए, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड में देख लीजिए 0.5 से लेकर 24.5 तक इसका साइज रहेगा, रेंज रहेगी इसकी, और अंतराल रहेगा आपका 0.5 का, इसमें भी 49 पीस रहते हैं। फोर्थ में देख लीजिए 25 से लेकर 100, इसमें अंतराल जो mm का रहेगा वो 25 mm का रहेगा और 4 पीस रहेंगे, यानी कि 25 mm के इसमें 4 पीस रहेंगे आपके 25 से लेकर 100 के बीच में। अगर कोई मुझे साइज दे दिया है, ये मेरा एक मेरे पास एक साइज है 44.8725, इतना मुझे साइज है जो मुझे अपने स्लिप गेज के द्वारा तैयार करना है। एक वर्क इस तरह मुझे वो साइज
इस तरह मुझे वो हाइट बनानी है, कितनी 44.8725 mm तक, इस तरह। यहाँ पर मुझे स्लिप गेज लगानी है इस तरह। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरी अंतिम डिजिट है, अंतिम देख लिए 5 है, तो मैं 5 वाला डिजिट का एक ब्लॉक पकड़ूंगा जिसमें 5 सबसे बाद में आ रहा हो। किसके बाद? 3 जीरो के बाद। तो मैं कौन सा लूंगा? देखिए 3 जीरो के बाद 5 आ रहा है, तो सबसे पहले मैं ये लूंगा। तो सबसे पहले मैं इस डिजिट को पूरा करूंगा, इस नंबर को। उसके बाद फिर इसके बाद जो आता है 2 आता है, उसके बाद फिर 2 को लूंगा, उसके बाद 7 को, और फिर 8 को। तो कहने का मतलब ये है कि स्लिप गेज से जब हम किसी वर्कपीस की हाइट को मेजर करेंगे, तो मेजर करते समय हम क्या लेंगे, सबसे लास्ट का जो अंक होगा सबसे पहले उसका हम गेज चूज करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जाता है, फिर उसके बाद इस तरह, यानी लास्ट से इस तरह चलेंगे हम। चलते हुए हम अपने स्लिप गेज का सेट तैयार करते हैं इस तरह। अब देख लीजिए इसके प्रयोग। स्लिप गेज के प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर 1, बाहरी व भीतरी साइज को मापने के लिए हम स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, ऊंचाई गेज की तरह उपयोग करने के लिए भी हम स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, वृत्त बनाने के लिए भी हम स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, ऊंचाई को जांचने के लिए भी हम स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, छिद्रों की केंद्रीय दूरी को जांचने के लिए स्लिप गेज का इस्तेमाल किया जाता है। छिद्र का मतलब है यहाँ होल। होल की केंद्रीय दूरी को जांचने के लिए भी हम स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्लिप गेज में आज इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।